Good morning to all of you. Our today's topic is articles. There are two type there are two types of articles. The first one is indefinite and the second one is definite article. बेटा ए और एन जो होते हैं वो कहे जाते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स और द आता है डेफिनेट आर्टिकल्स की कैटेगरी में. नाउ द नेक्स्ट और मेन पॉइंट इज़ यूजेस ऑफ आर्टिकल्स की आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है. सबसे पहले जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है एन. एन का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं. कोई भी वॉवल हो AEIOU उससे पहले या फिर साइलेंट H फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनेस्ट ऑनरेबल आर इन सभी से पहले हम एन का यूज़ करते हैं. कई बार देखने में लगता है कि इससे पहले तो ये तो वॉवल है, वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है. जैसे एच आपका कॉन्सोनेंट कहा जाता है, एम आपका कॉन्सोनेंट कहा जाता है, लेकिन उससे पहले हम एन का यूज़ करते हैं, ए का यूज़ नहीं करते क्योंकि वहाँ पर वो ए जो एच आया है वो एच साइलेंट होता है. या फिर जैसे MBBS हो गया, MA हो गया, MBA हो गया, तो इन सभी में जब M को बोला जाता है तो M को जब प्रोनाउंस किया जाता है तो जो उसका साउंड है वो एक स्वर होता है, व्यंजन नहीं होता है. तो उन सभी से पहले हम N का यूज़ करेंगे, A का यूज़ नहीं करते. लाइकवाइज एन एप्पल, एन एग, एन ऑनेस्ट मैन, एन अम्ब्रेला. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आई ईट डैश एप्पल, तो डैश के बाद हमने देखा कि एप्पल आ रहा है, हमने एप्पल को बोला तो साउंड किसकी आई, ALD की साउंड आई, तो इसीलिए हमने वहाँ पर किसका यूज़ किया, एन का. उसके बाद है माय फादर इज़ डैश ऑनेस्ट और ऑनरेबल मैन. अब कहने को तो एच जो है वो आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी डैश में क्या भरा गया है, एन. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एच जो है वो आपका साइलेंट है. थर्ड वन इज़ आई हैव डैश अम्ब्रेला. सो अगेन यू तो वैसे भी आपका एक वॉवल है और जब हमने उसको प्रोनाउंस किया तो जो साउंड आई वो आया ए अनार का, इसीलिए हमने यहाँ पर किसको यूज़ किया है, एन को यूज़ किया है. सो यू हैव टू लर्न कि जब भी कहीं पर जो डैश है उसके जो नेक्स्ट जो वर्ड आ रहा है उसको प्रोनाउंस कीजिए. प्रोनाउंसिएशन उसकी जो साउंड उसका जो निकलता है उसको आपको यू हैव टू फोकस ऑन द साउंड ऑफ द वर्ड विच इज़ कम आफ्टर द डैश. उसी के बेस उसी पर डिपेंड करता है कि आप उसमें कौन सा आर्टिकल भरेंगे. अगर वो किसी वॉवल का साउंड आ रहा है तो आप उसमें एन भर देंगे. नेक्स्ट आता है आपका ए, यूज़ ऑफ ए. अगर कहीं पर भी डैश का जो नेक्स्ट वर्ड आता है डैश से आगे वो अगर कॉन्सोनेंट साउंड करता है आपको तो आप वहाँ पर भरेंगे ए. फॉर एग्ज़ाम्पल अ काइट, अ यूनिट, अ यूज़फुल थिंग. अगेन यू क्या है, आपका एक वॉवल है, लेकिन जब आपने इस वर्ड को प्रोनाउंस किया तो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो इसका साउंड निकला वो हुआ यूज़फुल. यज्ञ का साउंड आ रहा है और वो है आपका एक कॉन्सोनेंट. सो यू हैव टू फोकस ऑन द साउंड कि वो किसका आ रहा है, वॉवल का है या फिर कॉन्सोनेंट का है. यहीं पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और एग्ज़ाम में कई बार ये देखा गया है कि ऐसे ही वर्ड्स को एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर में डालता है जिससे जो बच्चा है वो कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि बच्चे को याद करवा दिया जाता है कि जहाँ पर भी वॉवल आएगा वहीं पर हमें एन का यूज़ करना है. सो आपको ये ध्यान रखना है, यू हैव टू प्रोनाउंस अगेन एंड अगेन. बार बार आप उसको प्रोनाउंस कीजिए, उसके साउंड का ध्यान करिए कि ये किसकी आवाज़ आ रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल इंक इज़ डैश यूज़फुल थिंग, यू दैट मीन्स आपका ए आएगा. ही इज़ डैश वन आइड मैन. अगेन वन वे आ रहा है आपका, नॉट ओ पर आपको फोकस नहीं करना. जब आपने वन को बोला तो वे आ रहा है, वे वर्षा जो एक कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए आपने उसमें भरा है ए. माय फ्रेंड इज़ डैश यूरोपियन. तो यूरोपियन की जो शुरुआत हुई है वो ई से हुई है, लेकिन जब आप उसे बोलेंगे, जब आप उसकी प्रोनाउंसिएशन निकालेंगे तो जो साउंड होगा वो किसका होगा, ए का होगा. तो सॉरी यू का होगा, यूरोपियन. ई यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा तो इसीलिए आप उसमें क्या भरेंगे, ए भरेंगे. द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ डेफिनेट आर्टिकल, दैट मीन्स द का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं. द फर्स्ट रूल इज़ व्हेन वी टॉक अबाउट द पर्टिकुलरिटी और स्पेशलिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग. जब भी हम किसी भी व्यक्ति या किसी पदार्थ की विशेषता के बारे में बात करें तो हमें वहाँ पर द का यूज़ करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल आई मेट अ गर्ल येस्टरडे. आई मेट अ गर्ल डैश गर्ल वॉज वियरिंग अ ब्लैक फ्रॉक.
ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा कि येस्टरडे, कल मैं एक लड़की से मिला या मिली, तो उसकी स्पेशलिटी क्या थी उस लड़की की कि उस लड़की ने ब्लैक कलर की फ़्रॉक पहनी हुई थी। तो जो डैश होगा वो सेकंड सेंटेंस के अंदर आएगा, दोनों ही एक ही उसमें आएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच होंगे, लेकिन फर्स्ट में जैसे आपको गर्ल गे की आवाज़ आ रही है तो ए का यूज़ करना है, लेकिन जब उसकी स्पेशलिटी, उसकी पर्टिकुलरिटी बताई जा रही है तो हमें उसमें द को यूज़ करना है। ही इज़ डैश मैन हु बीट मी येस्टरडे, ये वो आदमी है, स्पेशलिटी आ गई, पर्टिकुलरिटी आ गई, भाई कौन सा आदमी, हु बीट मी येस्टरडे, जिसने कल मुझे पीटा। सेकंड आपका रूल आता है अलोंग विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, नदियों के नामों के साथ हमें द का यूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द सतलुज, द कावेरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल डैश गंगा इज़ अ होली रिवर, तो इसमें आप क्या भरेंगे, द। क्यों आपने इसमें द भरा, बिकॉज डैश के जो तुरंत बाद जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है इट इज़ द नेम ऑफ अ रिवर, सो वी शुड यूज़ द। नेक्स्ट आपका आता है अलोंग विद द नेम्स ऑफ माउंटेन्स, जितनी भी हमारी पर्वत श्रृंखलाएँ होती हैं उन सभी के नामों से पहले हम क्या लगाएंगे, द। फॉर एग्जांपल द हिमालयाज, द विंध्यास, द अरावली हिल्स। नेक्स्ट आपका आता है अलोंग विद द नेम्स ऑफ ओशियंस, जो समुद्र होते हैं, महासागर्स होते हैं, उनके नामों के साथ हमें द का यूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल द इंडियन ओशियन, द अरेबियन सी, द रेड अरेबियन सी। नेक्स्ट वन इज़ अलोंग विद द नेम्स ऑफ होली बुक्स, जितनी भी हमारी पवित्र धार्मिक पुस्तकें हैं, गीता है, रामायण है, महाभारत है, कुरान है, बाइबल है, इन सभी के साथ हमें द का यूज़ करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डैश गीता इज़ डैश सैक्रेड बुक ऑफ हिंदूज़, कि जो गीता है वो हिंदुओं की सैक्रेड बुक है, तो गीता से पहले हमें क्या फिल करना है यहाँ पर, द। नेक्स्ट आता है आपका अलोंग विद द यूनिक क्रिएशंस ऑफ नेचर, हमारी प्रकृति की जितनी भी अद्वितीय रचनाएं हैं जो सिर्फ अपने आप में इस पूरे ब्रह्मांड पर सिर्फ एक और एक हैं, उन सभी के साथ हमें द का यूज़ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून, द अर्थ। लाइकवाइज डैश अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड डैश सन, तो अर्थ भी यूनिक है और सन भी यूनिक है, तो उन सभी से पहले हमें क्या भरना पड़ेगा, द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है अलोंग विद द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, डायरेक्शंस भी अपने आप में यूनिक हैं, तो द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। अलोंग विद एनी कास्ट, लाइकवाइज द इंग्लिश, द इंडियंस, हम कभी भी किसी भी कंट्री के नाम के साथ द का यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर हम बात करते हैं उस कंट्री में रहने वाले लोगों की तो द हम कहेंगे द इंडियंस, द अमेरिकन्स। ठीक है। नेक्स्ट है अलोंग विद मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। वन थिंग इज लेफ्ट along with superlative degree, along with superlative degree। अगर कहीं पर भी सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उसके साथ हमें क्या लगाना होगा, हम दा का यूज़ करते हैं वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री से पहले। ठीक है। तो ये है आपके आर्टिकल्स के रूल्स कि हम आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊँगी ओमिशंस ऑफ द एंड ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स, दैट मीन्स कि कहाँ कहाँ पर हमें दा नहीं लगाना होता और कौन कौन से ऐसे सेंटेंस या कौन कौन सी ऐसी आइडेंटिफिकेशंस होती हैं सेंटेंस के अंदर जो हमें ये शो करेंगी कि इस सेंटेंस में कोई भी आर्टिकल नहीं होता हो। ये क्लास, इस क्लास में जो भी मैंने आपको पढ़ाया है ये सभी आपको क्लियर हुआ होगा। ओके स्टूडेंट्स।